अच्छा, सब जो है ना जेम पे स्टार्ट कर लें, जेम कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोशिश करें किसी का स्काइप ना ओपन ना हो, वरना इशू हो जाएगा। इसमें अपाचे और माई सीक्वल आइंदा जब भी कोई क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपने ये दोनों स्टार्ट कर ही देने, ठीक है। जी हाँ। ठीक है, ये दोनों स्टार्ट हो गए। मैं अपना प्रोजेक्ट खोलता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। तो जैम तो थोड़ा खोल लिया। ठीक है, जेम में दोनों ऑप्शन ओपन कर लें, अपाचे और माई सीक्वल दोनों। जब दोनों रनिंग में आ जाएं तो उसके बाद जो है ना आपने जाके लोकल अपने ब्राउज़र खोल के वहाँ अपने प्रोजेक्ट का पाथ डालना है, ठीक है। और उसे एडमिन, अच्छा उसको लॉगिन करने का तरीका ये होगा, अ, जो WP एडमिन पिछले सबक में मैंने बताया था, मैं आपको ये फोल्डर दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन में। htdoc में जाएंगे, ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, ठीक है। उसमें ये जो WP एडमिन का फोल्डर है, हमारा लॉगिन जी यहाँ पर होता है एडमिन का, ठीक है। जी। तो जब हमने लॉगिन करना होगा तो हम पाथ डालेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ से हमने डिफाइन की अपनी होस्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डाला और उसे बताया कि हमारी होस्टिंग के अंदर एक फोल्डर है, वहाँ पर जाके उसे पकड़े। फोल्डर का नाम कोई भी हो सकता है, मैंने वर्डप्रेस रखा है तो स्लैश डाल के वर्डप्रेस रख दिया मैंने। फिर आगे मैंने उसे अगर लॉगिन करना है तो स्लैश डाल के WP एडमिन रखेंगे, ठीक है। जब हम WP एडमिन करेंगे तो वो हमें एडमिन के लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो जल्दी से ना सब जो है ना लॉगिन हो जाए, जिन्होंने जो जो पासवर्ड रखा था उसी पासवर्ड से। तो इसमें पासपोर्ट। पासवर्ड मैंने आप लोगों को कहा था कि सिंपल रखिएगा, ताकि जो आप यूज़ आपके यूज़ में होता है वही रखें, ताकि ना लॉगिन करने में कोई मसला ना हो। सर लोकल होस्ट रेड वर्डप्रेस है, उसके बाद क्या लिखते हैं, WP एडमिन एक साथ लिखना है सर? नहीं, देखिए वो फोल्डर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। ये फोल्डर है, यहाँ पे आपका एडमिन पैनल, तो आपने ये पाथ बिल्कुल सेम डालना होगा, WP-एडमिन, ठीक है। जैम के अंदर, जैम के अंदर। मैं पाथ बना के चैट पे सेंड कर देता हूँ, आप लोग देख लें अगर किसी को समझ में नहीं आ रही बात। हाँ सर, सर बहुत शेयर। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर। लॉगिन हो गए सब, लॉगिन हो गए, बता दें जल्दी से मुझे ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। एक मिनट। यस सर, लॉगिन हो गए। ठीक है, हसन साहब आप लॉगिन हो गए? हसन यस। साहब हेलो जी। आप लॉगिन हो गए? और जी सर, लॉगिन हो। ठीक है, इस्माइल साहब। ठीक है, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अब देखें मेरी बात सुने ना, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो वर्डप्रेस का एक यूँ समझे एक रूल है, ठीक है। कि आपको कहीं कोई एक बात ज़हन में रख लें, अब तक जो हमने किया ना उसमें सब फ्री है, ठीक है। अब आगे जाके ना फ्री और पेड पेड का जो कॉम्बिनेशन है ना वो शुरू होगा, ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें फ्री में करवाऊंगा, इसमें कोई भी पेड वेड नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को पहले देख लें कि डैशबोर्ड में हमारे पास क्या है। ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है, ये इससे हमारा कोई भी काम नहीं है फिलहाल। ये जो सामने डैशबोर्ड का पेज है इसमें हमारा कोई भी काम नहीं है अभी फिलहाल के लिए। फिर ये
सर ये पासवर्ड को वो कर सकते हैं, क्या? रिट्रीव कर सकते हैं सर? सर मेरा अ, पासवर्ड मैंने लिखा भी था, लेकिन वो लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, लॉगिन नहीं हो रहा। एक काम करें, आप अपना कंट्रोल पैनल खोलेंगे जेम का ना, उसके आगे माई सीक्वल के आगे जो स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन है ना, जी, जी। उसके आगे एडमिन एडमिन लिखा हुआ है। इसके आगे आपने एडमिन पे क्लिक करना है, आप हाँ, एडमिन सही पे, है, ठीक है, सही आपने है सर। एडमिन पे क्लिक किया, आपके पास खुल गया। ऊपर यूआरएल खुल जाएगा ब्राउजर में, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। यस सर, खुल गया सर। ठीक है, आपके पास खुल गया। एक मिनट। इसमें अब यहाँ पे यूज़र देखें अकाउंट गया? लेफ्ट साइड पे देखें, आपने डेटाबेस जो बनाया था, मैंने बनाया था वर्डप्रेस, आपने क्या बनाया है? जी हाँ, वर्डप्रेस ही बनाया। ठीक है, उस पर लेफ्ट साइड पे प्लस पर क्लिक करेंगे, सारी जी, डेटाबेस की टेबल्स खुल जाएंगे। जी सर, खुल गई। फिर एंड में आ रहा होगा WP यूजर्स। यस सर, बिल्कुल आ रहा है। WP यूजर्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास यूजर का टेबल खुल जाएगा, उसमें देखें आपका यस सब सर। कुछ आ रहा है सामने। ठीक है, अब वहाँ ठीक है एडिट का सर। ऑप्शन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आ रहे हैं। या एडिट इन लाइन और एडिट एडिट आ रहा है सर। एडिट आ रहा है, एडिट पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट। देखें लेफ्ट साइड पर देखें, यूजर लॉगिन, यूजर पास, यूजर नाइस नेम, यूजर ईमेल, यूजर यूआरएल, यस सर। रजिस्टर की स्टेटस, यस और सर। यहाँ पे जो है ना पासवर्ड भी आ रहा होगा। एक मिनट, हाँ देखिए यूजर पास आ यूजर रहा है। यूजर पास आ रहा है। उसके सामने एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, जिसके अंदर जो है ना अनशन रेंडम नंबर्स कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक है, हेलो। हेलो। ये भाई जो है ना म्यूट पे चले गए। ठीक है, जब ये आते हैं मैं इनको बताता हूँ फिर। अच्छा, लेफ्ट साइड में हमारे पास एडमिन पैनल के बाहर, एडमिन पैनल का साइड बाहर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले होम, होम पे हमारा कोई काम नहीं। मैंने एक चीज लास्ट में बताई थी आपको कि भाई डिस्करेज फ्रॉम सर्च इंजन, इस ये मैं बाद में बताऊंगा। हम यहाँ आते हैं जनरल में। ठीक है, नीचे सिटिंग लिखी हुई आ रही है लेफ्ट साइड में, उस पर जब क्लिक करेंगे ना, नीचे उसका बार आएगा, सब बार, उसमें जनरल पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी सेटिंग इसकी आपकी नजर आएगी, साइट टाइटल, टैग लाइन, साइट आइकन, ठीक है, और वर्डप्रेस का यूआरएल, और इसी तरह साइट का एड्रेस का यूआरएल। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस, ईमेल की, ठीक, एडमिन की, ये जो है ना आप चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। फिर आगे आप जो है ना, ये नीचे सब्सक्राइबर का रोल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर, आप अपना रोल चेंज कर सकते हैं खुद ही से। ठीक है, और इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है राइटिंग का। राइटिंग पर जब हम क्लिक करेंगे, जाएंगे यहाँ पे दिखा रहे डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, यानी आपने बाय डिफॉल्ट कोई पोस्ट सबमिट करी, ठीक है, वर्डप्रेस पर जाकर, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने कैटेगरी बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करी। ठीक है, तो कहाँ जानी चाहिए? यहाँ लिखा हुआ है अनकेटेगराइज हो जाए वो। ठीक है, और उमूमन ऐसे ही होते हैं कि अगर कोई जल्दी से या मिस्टेक कर दे, या कोई और रैंडम तरीके से पब्लिश कर दे पोस्ट, तो वो अनकेटेगराइज हो जाती है। ठीक है, ये मेल सर्वर लॉगिन नेम, ये से अभी हमारा कोई काम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है रीडिंग। रीडिंग पर हम जाएंगे, सबसे ऊपर आ रहा है यूर होम पेज डिस्प्लेस। ये कह रहे हैं होम पेज आपका क्या होगा, जो आपकी साइट का मेन पेज है। देखें, अब मैं ब्लॉग, ये ऊपर क्लिक, ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है, नीचे उसके विजिट साइट आ रहा है। मैंने इस पे इसको यूट्यूब में खोलता हूँ जब, देखें, ये मेरे पास जो ये होम पेज मेन पेज आ रहा है, फ्रंट का पेज, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। कह रहे हैं भाई जो आपके लेटेस्ट पोस्ट है, जब भी आप पोस्ट सबमिट करेंगे, क्या वही आपका मेन पेज होगा? तो अगर पोस्ट की साइट होगी तो अमूमन यही रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं रखेंगे। हम स्टैटिक पेज पर क्लिक करेंगे, तो नीचे दो ऑप्शन हमारे लिए खुल जाएंगे। वो बोलेंगे भाई ठीक है, आप स्टैटिक अपनी तरफ से चूज करना चाह रहे हैं, तो आप चूज करें। अब जब हम आगे जाके पेजेस बनाएंगे ना, तो वो पेजेस यहाँ शो हो रहे होंगे। अब एक सिंपल पेज बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे पेजेस आ रहे हैं, मैं ऑल पेजेस को न्यू टैब में खोल देता हूँ। ठीक है, जब मैं न्यू टैब में खोलूंगा, देखें यहाँ आ रहा है सैंपल पेज, ये यहाँ बना हुआ आ रहा है, तभी रीडिंग के ऑप्शन में यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल अपना नया पेज बनाता हूँ, ऐड न्यू पेज किया मैंने।
ऐसे मैं काट देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ आ रहा है एड एड टाइटल। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया होम। ये मेरा मेन पेज है, ये मेरा फ्रंट है। मैं इसे पब्लिश करता हूँ यहाँ पर। ये पब्लिश हो गया। इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं दोबारा जाऊँगा ऑल पेजेस में, देखूंगा मेरा पेज बन के आया है। ठीक है, आ गया होम पेज। अब मैं यहाँ आऊँगा, इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा रीडिंग के ऑप्शन को। जब मैं इसे वापस स्टैटिक पेज पे जब जाऊँगा तो यहाँ देखें होम पेज आ गया। ठीक है, ज- मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये नीचे मुझे दिखा रहा है पोस्ट पेज आपका क्या होगा। इसी तरह आपने वहां पे कोई पोस्ट का पेज बनाया जिसका नाम आपने रख दिया ब्लॉग। ठीक है, आपने उसका नाम रखा ब्लॉग, तो वो यहाँ शो हो जाएगा। अभी मैं फिर सिंपल पेज को भी ब्लॉग का पेज रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे चूज किया और नीचे ये मुझसे पूछ रहे ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट। ठीक है, आपने ज्यादातर ब्लॉग के पेजेस कितने, अगर आप मैंने 10 रखने हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मेरे ब्लॉग के पेजेस 10 पेजेस में डिवाइड हो जाएं, पोस्टें सारी मेरे ब्लॉग्स या पोस्टें जो भी कह दे आप। अब अगर मेरे पास 100 पोस्ट होंगे तो ये 10 बाय 10 दिखाएगा। 10 पेज, 10 पोस्ट 10 ब्लॉग शो करवा देगा। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन देगा, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिए पेजेस को 10 पर। ठीक है, इसी तरह मोस्ट रिसेंट पेजेस को भी हमने 10 पर डिवाइड किए। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, ये सारी बात मैंने इसकी वजह से करी। ठीक है, अब देखें हमने कोई वेबसाइट बना दी। हमने वेबसाइट बना दी, अपने लिए बनाई चाहे क्लाइंट के लिए बनाई या किसके लिए भी बना दी। ठीक है, साइट हमने बना दी, कंप्लीट कर दी, रेडी हो गई। लेकिन किसी वजह से 1 मिनट, जी। अ, आपने साइट बना दी, कंप्लीट कर दी। अब किसी वजह से आप पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, आपके लिए, या आप उसमें मजीद आपने ऐसा कर दिया कि उसे होस्टिंग पर लाइव कर दी। ठीक है, होस्टिंग पर रख दी, डोमेन कनेक्ट कर दिया, सारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन आप चाह रहे हैं गूगल पर शो ना हो, क्योंकि आपका कंटेंट डमी है या आपके यूआरएल कंप्लीट नहीं है या और कोई इशू है, तो आप जाकर यहाँ पर इसे डिस्करेज कर दें और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। तो अब गूगल इसकी इंडेक्सिंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई डिस्करेज वाली। यस सर। ठीक है, अब इसी तरह नीचे यहाँ पे डिस्कशन का ऑप्शन है। मैं सिटिंग इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सिटिंग मेन चीज होती है ना सबसे पहले। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स ऑन न्यू पोस्ट। ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे, कोई मसला होगा ग्रुप में यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मीडिया पर आते हैं। नीचे मीडिया का ऑप्शन है। ये मीडिया का साइज इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट साइज कितना होना चाहिए, और ये बाय डिफॉल्ट ही हम उम्मन रखते हैं, यहाँ से हम चेंज नहीं करते। ठीक है, जब हम साइट बनाएंगे हम मीडिया का साइज जो है ना हम खुद ही चेंज करेंगे अपने तरीके से। इनकी जो सेटिंग है इसे ओवरराइड कर देंगे हम। परमालिंक्स, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इस सेटिंग्स का मेन पॉइंट परमालिंक्स। देखें, परमालिंक स्ट्रक्चर, जो आप वेबसाइट जब भी बनाते हैं, कोई वेबसाइट जैसे ये देखें, ये एक वेबसाइट ऊपर खुली हुई है। ठीक है, अब ये लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस स्लैश डब्ल्यूपी एडमिन स्लैश ऑप्शन परमालिंक डॉट पीएचपी। अब आप मुझे बताएं, आपने वेबसाइट बना दी। ठीक है, वेबसाइट बना दी किसी ने जाके उसके अबाउट अस पर क्लिक किया, वहां लिखा हुआ है अबाउट डॉट पीएचपी, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये भाई पीएचपी पे बनी है। ऐसा ही है। और ये चीज हम, यानी एज अ डेवलपर, वो कोई भी डेवलपर होगा वो ये नहीं चाहेगा कि मैं कोई काम करूं और कोई भी यूजर आए उसे पता चल जाए कि ये डॉट पीएचपी पर लिख बनी है। अब जो साइबर्स के काम स्टूडेंट होते हैं ना, वो फौरन अटैक करते हैं पीएचपी के थ्रू पर, क्योंकि उन्हें पता, सबसे पहले उन्हें यहीं से यूआरएल से ही पता लग जाएगा कि भाई डॉट पीएचपी पे बनी है साइट। ठीक है, वो फिर जाके सर्च करेंगे कि पीएचपी के कोड में और ये काम फला काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, किसी की मेल निकलवानी है या जो भी डिटेल है निकलवानी है।
तो सबसे पहले हमने अपना एक्सटेंशन छुपाना है कि किसी को पता ना चले कि भाई ये वेबसाइट जो बनाई गई है किस चीज के थ्रू बनाई गई है। तो यहाँ पे ये यूआरएल का स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले आते हैं प्लेन। प्लेन पे जब क्लिक किया, नीचे यूआरएल का एग्जांपल इन्होंने दिया है कि लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस, आगे यूआरएल यूं जनरेट हो जाएगा। अब मैं ये आपको समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क हम डेवलपमेंट की लैंग्वेज में या पीएचपी की लैंग्वेज में गेट के लिए यूज किया जाता है। जब आपने डेटा गेट करना हो, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसे गेट करने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। आप कहीं जाके देखेंगे किसी यूआरएल से आपका कभी वास्ता पड़ा होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी लगा होता है, ठीक है, अगर कुछ गेट हो रहा हो। फिर P इज इक्वल टू 1 2 3। इसका मतलब ये कि P से मुराद इनका मतलब क्या है, P से मुराद इनका पेज है, इज इक्वल टू 1 2 3। 1 2 3 पेज की आईडी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने प्लेन पे रखा हुआ है और मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और पेजेस में जाता हूँ, होम पेज को व्यू करता हूँ। जब होम पर व्यू करेंगे, इसको नए टैब में खोलता हूँ मैं। एक मिनट। अब मैं एक पेज बनाता हूँ। ये ब्लॉग का पेज, सिंपल पेज है। इसे मैं नाम चेंज करता हूँ इसका। मैंने रख दिया सिंपल पेजेस। यहाँ ऑप्शन आ रहा है सिंपल पेज लिंक का। मैंने लिंक पे क्लिक किया, ये देखें, नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर लिंक बना हुआ आ गया, HTTP लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश क्वेश्चन मार्क पेज आईडी इज इक्वल टू 2। तो यूआरएल यू बनेगा। और तो हमें ये यूआरएल भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। जब एसईओ साइट की होने जाएगी तो सबसे पहले एसईओ का बंदा डेवलपर से यहाँ के लिंक सेट करवाएगा, बोलेगा कि भाई ये गूगल को समझ में ही नहीं आएगा क्या है। अगर कोई यूआरएल लगता है, अबाउट के पेज पे क्लिक करेगा और वहां लिखा हुआ पेज आईडी इज इक्वल टू 5, उसे समझ में ही नहीं आएगा, गूगल को बोलेगा ये क्या है। अब दूसरे डे एंड नेम, डे एंड नेम पर जब जाएंगे तो वहां पे डेट शो हो रही होगी, ठीक है। यूआरएल में इसी तरह डेट शो हो रही होगी। मंथ एंड नेम पर जाएंगे, वहां पे जिस मंथ को, या अभी अगस्त चल रहा है 31, ठीक है, अभी मैंने जो पेजेस की डेट के, उनमें इसी तरह डेट आ जाएगी। हमें ये भी नहीं दिखानी। न्यूमेरिक में न्यूमेरिक हमें ये भी नहीं रखना। अच्छा, ये आपको एक बात बता दूं, ये काम कहाँ आएंगे। आप सवाल कर सकते हैं ना कि भाई आज जब ये सारी चीजें हमें चाहिए नहीं है तो फिर वर्डप्रेस यहाँ रखी क्यों है। बस सिंपल जो है ना, जो चीज हमें चाहिए थी वही रख देते हैं। नहीं, कहीं कहीं इनकी जरूरत पड़ती है। जब हम कोई चीज जो है ना चुप, किसी चीज को जो है ना वो रखते हैं, मख्फी रखते हैं या पोशीदा रखते हैं, किसी से ना चुप कोई बात बतलानी नहीं होती हमें। ये डेटा फेच करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, सबमिट करते हुए, सही है, उस वक्त पर हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिंपल जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम ये यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ पोस्ट नेम यूज करेंगे। जब पोस्ट नेम पर मैंने क्लिक किया तो इसका यूआरएल यू बनेगा, HTTP लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश सैंपल पोस्ट, जो पेज का नाम है वो आ जाएगा, लेकिन आगे .php नहीं लिखा होगा, ताकि किसी को पता ना चले कि वेबसाइट का बैकएंड किस चीज पे लिखा गया है। फ्रंट एंड तो सबको पता होता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज हुई है, लेकिन बैकएंड मेन जो चीज होती है वो बैकएंड का डेटा होता है, सही है, उसका प्रोसेस होता है, तो वो किसी को नहीं दिखाना होता। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सेव चेंजेस पे हम चले गए, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट पर। पोस्ट में यहाँ देखें, एक पोस्ट सबमिट हुई है, हम इसे व्यू करते हैं। सबसे पहले व्यू पर क्लिक किया, ये बाय डिफॉल्ट पोस्ट बनी है, ठीक है। मैं आपको इसी को एडिट करके एक पोस्ट बनाता हूँ। मैं गया blogger.com, यहाँ से कोई पोस्ट कॉपी करता हूँ। एक मिनट। पाइथन की वेबसाइट पे मैं गया, इनका जो है ना कोई भी अबाउट में गया, कुछ भी निकाल लेता हूँ इनका।
अब मैंने ये लिखा एप्लीकेशन फॉर पाइथन, ठीक है। ये एक मिसाल के तौर पर एक पोस्ट इन्होंने रखी है, मैंने इसे कॉपी किया, अपनी पोस्ट में गया, जहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहे हैं वहां मैंने इसे रिप्लेस कर दिया एप्लीकेशन फॉर पाइथन, ठीक है। और इसका मैंने निकाला, बाकी कंटेंट यहाँ से कॉपी किया, इसे मैं बंद कर देता हूँ, फालतू टेप सारे में बंद कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मैं कंटेंट पे गया, मैंने यहाँ इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसे सेव किया, सेव हुआ, पब्लिश हो गया है, लिंक ये बन के आ गया है। यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा और जाके अच्छा इसका लिंक देखें, ये आ गया, ठीक है, स्लैश हेलो वर्ल्ड। जो इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसका, सॉरी इसका लिंक पहले से ये बना हुआ था ना, इसे मैं चेंज कर देता हूँ। लिंक चेंज किया, नीचे लिंक बन के आ गया इसका, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पोस्ट हमारे पास आ गई। इससे यहाँ पर लिखे हुए टाइटल लिया ऊपर एप्लीकेशन फॉर पाइथन अगस्त 25, ये डेट सेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्लास वाली जो पोस्ट थी ना, बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया हुआ था, ठीक है, 25 थी मेरे ख्याल में, यस। तो वही वाली डेट आ रही है, ठीक है। क्योंकि उसी वक्त ये पब्लिश हो चुकी थी। हम जाके इसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं, इसी डिलीट करके नया भी बना सकते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बाय एडमिन इनके अनकेटेगराइज, देखिए मैंने कैटेगरी चूज नहीं करी, मैं पीछे मैं बता चुका था आपको कि अगर हम कैटेगरी चूज नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अनकेटेगराइज में चला जाएगा, ठीक है। ये अनकेटेगराइज हो गया और इसका ये सारा कंटेंट आ गया। अब चाहे नीचे 100 लाइनें हो या 1000 लाइनें हो, सारी शो हो जाएगी। और जो ब्लॉग की इमेज है ना, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, ऊपर एक इमेज डाल देते हैं, कोई भी आपने स्टोरी वगैरह कुछ भी डाल के नीचे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं। तो मैं जाके सेट फीचर इमेज पे आता हूँ, देखता हूँ यहाँ कोई इमेज है नहीं है, मैं यहाँ से डाउनलोड कर pixels.com, यहाँ से हमें फ्री मिल जाती है काफी सारी, ठीक है। मैं यहाँ नेचर को सर्च करता हूँ, एक मिनट, ये इमेज में निकाल के से मैं फ्री डाउनलोड करके डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो गई। और यहाँ जाके सेलेक्ट फाइल्स करता हूँ और ये पिक्सल्स की इमेज आ रही है, मैं इसे ओपन किया, यहाँ अपलोड हो गई, सेट फीचर इमेज, सेव, ठीक है। ये इमेज सेव हो गई। अब मैं इस पोस्ट को रिफ्रेश करता हूँ, आ गई पोस्ट की इमेज, इमेज आ गई, एप्लीकेशन फॉर पाइथन, ये डेट वगैरह सारी सेम आ गई। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोस्टों का मतलब बिल्कुल ऐसी सेम पोस्टें होती है सिर्फ फेसबुक पर होती है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने कमेंट्स का ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है। देखिए बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट हमने तो वही पुरानी पोस्ट एडिट करी है ना, तो इसमें जो है ना पहले से कमेंट वर्डप्रेस का हुआ हुआ था, देखिए उन्होंने दिखाया हुआ वर्डप्रेस कमेंटर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रखा हुआ था, हाय दिस इज अ कमेंट, ये कमेंट। अब मैं यहाँ जाके कमेंट करता हूँ, हाय, ठीक है, मैंने कमेंट किया, पोस्ट कमेंट किया, ठीक है, ये कमेंट यहाँ शो हो गया, ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि एडमिन है। अगर कोई यूजर होगा वो कमेंट करेगा तो वो कैसे शो होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ के ये जो ऊपर यूआरएल बना हुआ है #कमेंट2, ये कमेंट की वजह से इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटाया, वापस मैं अपनी पोस्ट पे आ गया, इस यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ मैं लॉगिन हूँ तो एज अ एडमिन दिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ गेस्ट पे चला जाऊंगा, गेस्ट पे जाके ब्राउजर पे लिंक पेस्ट करूंगा, यहाँ पोस्ट आ गई। अब यहाँ आके जब मैं कमेंट करूंगा तो यहाँ पे कंप्लीट चीजें मुझे दिखेगी कि इनको क्या क्या चाहिए होता है, नेम क्या है, इंसान, ईमेल मैंने डाल दी .टेक@gmail.com, ठीक है, वेबसाइट कोई भी डाल दी, ठीक है, सेव माय नेम, ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। पोस्ट कमेंट, कमेंट मैंने पब्लिश कर दिया। अब एडमिन को पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पर कमेंट्स मैंने पोस्ट पब्लिश करी थी, मैंने अभी पोस्ट पब्लिश करी एप्लीकेशन फॉर पाइथन, ठीक है। मैं देखूंगा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं जो है ना ऊपर यूआरएल ये post.php सब हटा के WP एडमिन पर वापस जाता हूँ, जो एडमिन पैनल है, ठीक है। मैं वहां गया, यहाँ देखिए पोस्ट के नीचे आएंगे पेजेस, मीडिया पेजेस और कमेंट्स। कमेंट्स पर जब हम जाएंगे
तो देखें यहाँ पर सारे कमेंट्स मुझे दिखा रहे हैं कि भाई ये कौन था और इसने क्या कमेंट किए। एहसन, इसकी वेबसाइट, इसकी ये, और इसकी ईमेल ये, और इसने जो है ना कमेंट में हाय लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से अगर अनअप्रूव करेंगे, भाई अगर किसी ने स्पैम कमेंट कर दिया या जो है ना जो है ना अनशन कुछ भी बिला वजह टेस्टिंग या कुछ भी कर दिया, आप टेस्टिंग कर रहे थे, तो हम यहाँ से अनअप्रूव कर देंगे। ठीक है, जब हम अनअप्रूव पर क्लिक करेंगे तो वहां से ये कमेंट वहां पर शो नहीं होगा। मैंने वहां किया तो यहाँ पर सिर्फ अब एक ही कमेंट आ रहा है, एडमिन का दिल एहसान। वो जो गेस्ट पर कमेंट किया था वो यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम आते हैं अपेरेंस पर। अपेरेंस में जब हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है ना इसने दो ऑप्शन दिए, थीम्स और एडिट, बस उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। अब देखें यहाँ पर जो है ना, हम जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस हमें पहले कहता है कि भाई जाओ सबसे पहले अपना लेआउट चुनो। जब आप अपना लेआउट चुनोगे तब जाके मैं आपको अलाउ करूंगा, उसके हिसाब से आपने काम करने। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जो है ना ये थीम एक एक्टिव हुई है 2024। ठीक है, 2024 जो थीम एक्टिव हुई है, अब इसमें जैसा भी लेआउट हो उसी हिसाब से हमारी वेबसाइट बनेगी। अगर हमने बिल्कुल हाईली पेड जो है ना थीम एक्टिवेट करी, तो थीम के विजिट्स होंगे उसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं। उससे हटकर उसकी लिमिट से आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम कस्टमाइज की तरफ जाएंगे, फुली कस्टम एज अ पीएचपी डेवलपर काम करेंगे, तभी हम जाके उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। वन क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप और वन क्लिक पर इतनी ही वेबसाइट बनेगी जैसे कि वेबसाइट जो है ना हमारी टीम ने हमारे लिए अलाउ करी होगी। अब मैं यहाँ पे जो है ना ऐड न्यू थीम पर जाता हूँ, मुझे ये थीमें नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अपनी थीम चुनूंगा। जो मैं साल के तो मैंने कई थीम देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं अपनी वेबसाइट इस पर बना। अब एक आस्ट्रा की थीम आ रही है, मैं अक्सर यही यूज करता हूँ, बिल्कुल फ्री थीम है, इसके पेड भी है, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि वो फ्री में बेहतरीन जो है ना लेआउट दे देती है। ठीक है, आस्ट्रा के नाम से मैंने इसे इंस्टॉल किया। ये जब तक इंस्टॉल होती है। अच्छा, जब तक ये थीम इंस्टॉल कर लें आप लोग, मैं 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे